हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। दिया है dy बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स दिया हुआ है। तो इसमें जो हमारा दिया गया है वो एक अवकल समीकरण है और उसका हमें हल करना है। तो इसमें हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अवधारणा मुख्य अवधारणा हो जाएगी दिए गए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण कैसा है? पहले इसको हम लिखेंगे बच्चों, dy बाई डी एक्स का रूप क्या ऐसा है कि f x बटे वाई, यानी जो इसका मान दिया गया है वो x बटे वाई यानी ऊपर नीचे के घात बराबर होने चाहिए। तो हमने देखा कि ऊपर और नीचे के घात बराबर है, यानी इसको कहेंगे कि ये एक कैसी समीकरण है? ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण। अब बात आती है समघातीय अवकल समीकरण का हम हल कैसे करते हैं। इसका हल करने के लिए हम करते हैं कि y बराबर बी एक्स, दोनों तरफ का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा? dy बटे डी एक्स बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब जो ये चीजें हैं हम यहाँ पर अपने प्रश्न में प्रयोग करने वाले हैं। तो जो हमारा मूल प्रश्न है पहले उसको देख लेते हैं। वो दिया गया है dy बटे डी एक्स बराबर एक्स जमा वाई बटे एक्स। अब dy बटे डी एक्स की जगह हमें क्या लिखना है? ये वाला मान लिखना है। ये हो जाएगा v जमा एक्स dv बटे डी एक्स। क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि y बराबर हमने वी एक्स माना था। बराबर क्या हो जाएगा? देखो, इसको हम लिख सकते हैं कि जब हम x से भाग दे दें ये हो जाएगा एक बटा वाई, एक जमा वाई बटे एक्स। तो ये हो जाएगा एक जमा वी, क्योंकि यहाँ से y बटे एक्स का मान हो जाता है v। ठीक है, और ये मान ही हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। अब v वाला मान हम दूसरी साइड ले जाएंगे, x dv बटे डी एक्स बराबर एक जमा v माइनस वी में से v जाएगा, जीरो बच जाएगा। ये हो जाएगा x dv बटे डी एक्स बराबर एक। ठीक है, dv क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा dx बटे x। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ का समाकलन, दोनों तरफ का समाकलन। ये दोनों तरफ का मतलब क्या है? बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन। अब हमें एक चीज पता है कि आपने सीखा होगा हमारे जो समाकलन के सूत्र होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। देखो, जब हम x का समाकलन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? x की घात एक जमा एक बटा एक जमा एक, यानी x की घात दो बटे दो। ठीक है, दो बटे दो। और अगर यहाँ पे हमारा कुछ भी मान नहीं है या कोई भी मान दिया गया है, जैसे एक दो तीन चार, यानी कोई भी हमारी अचर राशियां दी गई हैं, तो उसका मान होता है x। ठीक है, और जो भी अचर राशि है उसको हम गुणा में, मान लो अगर हमारे पास होता दो dx तो इसका मान क्या हो जाता? दो x। ठीक है, और जो भी हमारी जो लिमिट होती, सीमाएं होती, वो इसके ऊपर लिख के हम अपना हल कर लेते। और अगर हमें ऐसे दिया गया है कि एक बटा एक्स डी एक्स, तो इसका मान होता है बच्चों log x। ये हमारे सारे क्या होते हैं? ये सूत्र होते हैं। अब इन सूत्र को हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। हमें मान क्या था कि dv बराबर एक बटा एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है? एक मान लेंगे, मान लो यहाँ पर एक है तो इसका समाकलन हो जाएगा v, क्योंकि यहाँ पर dv है तो v हो जाएगा। ये हो जाएगा log x जमा c। v को हमने क्या माना था? y बटे एक्स बराबर log x जमा c हो जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा? x log x जमा c। यही क्या है? यही हमारे सवाल का उत्तर है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।